हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने रिलेशन का डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग रिलेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जिस तरह से सेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे रोस्टर मेथड में या लिस्टेड मेथड में या टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर मेथड में और एरो डायग्राम मेथड में, तो उस तरह से हम लोग यहाँ रिलेशन को भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग कोई रिलेशन को जिसमें कोई प्रॉपर्टी दिया रहेगा तो वो जो कोई रूल को फॉलो करेगा, कोई सेटिस्फाई करेगा रूल को या प्रॉपर्टी को, उसको हम लोग रोस्टर मेथड कहेंगे या लिस्टेड है। तो इसमें जो टोटल ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स को हम लिस्ट करेंगे। तो पहला हम कहेंगे रोस्टर मेथड, पहला हम कहेंगे रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड कहेंगे या इसको लिस्ट मेथड भी कहेंगे, लिस्ट मेथड, या इसको टेबलर मेथड भी कहेंगे या टेबलर फॉर्म। मतलब हर एक एलिमेंट को इसमें सेपरेट हम कॉमा से लिख देंगे, इसको हम उस रिलेशन को कहेंगे रोस्टर मेथड या लिस्ट मेथड कहेंगे। तो इसको हम डिफाइन करते हैं रोस्टर मेथड को कि इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड we list all the ordered pairs, we list all the ordered pair, all the ordered pairs, we list all the ordered pairs, we list all that satisfy, that satisfy the rule or property, the rule or property, the rule or property given in the relation, given in the relation, given in the relation। तब हम इस तरह से रोस्टर मेथड को कहेंगे इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स दैट सेटिस्फाई द रूल और प्रॉपर्टी गिवन इन द रिलेशन। तो उसको हम कहेंगे रोस्टर मेथड। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि लेट सेट ए है, ए है हमने लिया है कि 1,2,3 लेते हैं, एक सेट हमने लिया ये है। तो यहाँ पर हम कहेंगे एक रिलेशन, अब हम एक डिफाइन करते हैं इफ आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट ए हैविंग द प्रॉपर्टीज लेस देन द रोस्टर फॉर्म ऑफ आर इज। अब हम कहेंगे कि इसमें किस तरह से रहेगा, जो कि पहला एलिमेंट दूसरा से कम ही होना चाहिए, ये लेस देन का प्रॉपर्टी होना चाहिए, इसमें लेस देन का प्रॉपर्टी होना चाहिए, इसमें लेस देन का प्रॉपर्टी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने ये लेस देन का प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ये प्रॉपर्टी है इसका लेस देन का, प्रॉपर्टी है लेस देन का। अब देखिए लेस देन का क्या मतलब, किस तरह से ये इसको ये करेंगे। जैसे हमने सेट लिया है 1,2,3, तो इसका क्या होगा कि जो पहला जो है वो दूसरा से कम ही रहेगा, तो इसमें रिलेशन बनेगा ए से ए बनेगा तो बहुत से बनेगा, ए 1,2 बनेगा, 1 सही में कम है, 2,3 बनेगा या 1,3 बनेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं बन सकता है। तो इस तरह से इस रिलेशन को हम कहेंगे टेबलर मेथड कहेंगे या रोस्टर मेथड कहेंगे। इसमें हमने सभी को लिख डाला है। अच्छा, ये रोस्टर मेथड हो गया। अब हम सेट बिल्डर के तरफ जाते हैं। सेट बिल्डर किसको कहेंगे? रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर मेथड से, उसका क्या मीनिंग होगा? सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, इसमें हम रिलेशन लेंगे तो एक कोई प्रॉपर्टी को शो करेगा, प्रॉपर्टी को शो करेगा, तो उस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी प्रॉपर्टी को सेट करे, ये शो करेगा, उसमें मतलब कि कोई लॉ के अनुसार जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहेगा और सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में एक रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, और उसके प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे तो उसको सेट बिल्डर के फॉर्म में हम उसको कहेंगे। जैसे इसको भी एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट सेट ए बराबर है वही 1,2,3, ये हम सेट एक लेते हैं
तो अब हम इसमें ग्रेटर देन का प्रॉपर्टी लगाते हैं, ग्रेटर देन का प्रॉपर्टी लगाते हैं, ग्रेटर देन का प्रॉपर्टी लगाते हैं। ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं और इक्वल टू का भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, या उसको लेस देन का भी प्रॉपर्टी, हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एक रिलेशन इसमें से हम निकालेंगे, उसमें से रहेगा ए कॉमा बी रहेगा, ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, सच दैट ए जो रहेगा ए और बी जो रहेगा वो सेट ए से ही है, ए और बी जो रहेगा सेट ए से ही है, ए मतलब यहाँ ए कॉमा बी जो सेट ए से ही रहेगा। एंड और ए जो होना चाहिए, ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू बी होना चाहिए। इस तरह से ये देखिए, इसको हम सेट बिल्डर मेथड में हमने लिखा है। पहले हम सेट पर रिप्रेजेंट करते थे एक्स है, सच दैट एक्स के बारे में हम उसका प्रॉपर्टी लिखते थे। तो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर इज सच दैट, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हमने प्रॉपर्टी लिखा है कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है, जिसमें से ए जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बी जो है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है, यहाँ तो दोनों सेट ए से ही बिलोंग कर रहा है। और इसमें क्या कंडीशन है, ए इज ग्रेटर देन बी लेना है और इक्वल टू भी बी लेना है। तो उस तरह से जो बनेगा उसको हम कहेंगे सेट बिल्डर मेथड कहेंगे। तो रिलेशन को हमने सेट बिल्डर मेथड से रिप्रेजेंट करना सीखा है। अब एक और हम एरो डायग्राम से करेंगे। एरो डायग्राम से किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो डायग्राम मेथड, एरो डायग्राम मेथड, एरो डायग्राम मेथड। हम एक सेट लेते हैं, मान लो सेट ए लेते हैं, हम एक 1,2,4 लेते हैं, ठीक है। और बी हम एक सेट लेते हैं 2,3 लेते हैं। दो सेट हमने लिया 1,2,4 और 2,4 और बी लिया 2,3। और एक हम ए से बी में एक प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करते हैं कि प्रॉपर्टी इज लेस देन, प्रॉपर्टी है जो इज लेस देन, प्रॉपर्टी है क्या है इसका, इज लेस देन, इज लेस देन माने फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकेंड एलिमेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर ए है, सेट ए हो गया, और ये बी हो गया, यहाँ पर ए का एलिमेंट है 1,2,4 है, 2,3 है। तो ये जो है 1 एक छोटा है 2 से, तो ये चलेगा, और 1, ये भी चलेगा, 2 जो 2 के बराबर है तो ये भी चलेगा, इक्वल या इक्वल नहीं, बराबर नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर बराबर नहीं ले रहे हैं, लेस देन ले रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। इसको हम मिटा देते हैं, एक सेकेंड। जैसे हमने एक सेट लिया, ये सेट लिया, ये सेट है, और ये सेट हमने बी लिया, ये हमने लिया है 1, 2, 4 है, और बी हमने लिया है 2, 3, और लेस देन का, तो 1 इज लेस देन 2 सही है, 1 इज लेस देन 3 एकदम सही है, ये हो गया। 2 इक्वल टू नहीं, 2 इज लेस देन 3 यही सही है, और 4 इज लेस देन, ये इतना रिलेशन हुआ, इसको कहेंगे, इस रिलेशन को ए से बी में कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग एरो डायग्राम से भी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि रिलेशन को भी किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में और एरो डायग्राम फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे के वीडियो में हम लोग ये रिलेशन का इन्वर्स को डिफाइन करेंगे, इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।